सभी साधकों को प्रणाम। आज बहुत प्रतीक्षा के बाद बारिश शुरू हो गया है, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग भी पीछे देख रहे होंगे बारिश किस तरह झमाझम बारिश हो रही है। प्रश्न भी आने शुरू हो गए हैं और तब वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है। आज ज्योति जी ने पूछा है कि चैतन्य क्या है। वैसे तो यदि वो व्यक्तिगत रूप से बात कर रही होती तो मैं और भी स्पष्ट उनको बता पाता, लेकिन क्योंकि ये वीडियो सार्वजनिक हो जाता है, सब लोग इसको देखते हैं, तो जिनको चैतन्य का जरा सा भी अनुभव नहीं है वो बताने से बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि चैतन्य होता क्या है। वास्तव में जितनी भी साधना पद्धतियां हैं उन सबका लक्ष्य है हमारे भीतर के उस चैतन्य को ही जगाना, जिसे नाम अलग अलग दिए जाते हैं। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे परमात्मा कहता है, कोई प्रकाश कहता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि मेरे भीतर की चेतना जागृत हो जाए। और जागृत हो जाए ये कहने का नहीं, जो इन साधकों को उस चेतना का अनुभव नहीं होता है उनकी सारी साधनाएं बेकार हैं। सारी साधनाओं का एकमात्र लक्ष्य है कि भीतर की चेतना का हमें साक्षात्कार हो जाए। तो वो चेतना क्या है ऐसा पूछ देने से बताया नहीं जा सकता है कि चेतना क्या है। हाँ, कुछ उदाहरण दे करके, उसी तरह के कुछ उदाहरण, बाह्य उदाहरण आंतरिक उदाहरण में फिट बैठते ही नहीं हैं, तो कुछ उदाहरण दे के समझाया जा सकता है कि चेतना क्या है। अत्यधिक साधना करने के बाद आपके भीतर एक प्रकार का स्पंदन का अनुभव होता है। चेतना आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई जड़ वस्तु है तो आप कह सकते हैं चैतन्य नहीं, ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। तो कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ जड़ है या कोई चेतन है? जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, कोई स्पंदन नहीं होता, कोई स्फुरण नहीं होती, कोई हिलना डुलना नहीं होता है, तो आप समझते हैं कि ये जड़ वस्तु है। हमारे शरीर में हिलना डुलना है, इसमें इसमें चेतना है ऐसा सब लोग जान रहे हैं, लेकिन वो चेतना कहाँ है, कैसे है, किस तरह से काम कर रही है, उसका कुछ अनुभव हम लोगों को नहीं होता है। तो जब साधना के द्वारा इस तरह का कोई अनुभव हमारे भीतर होने लगता है कि हमारे इस हिलने डुलने के अतिरिक्त एक ऐसा चैतन्य वस्तु भी है, ऐसा चैतन्य बिंदु भी है जहाँ पे चेतना अपना आभास कराती है, हिलती है, डुलती है, चलती है, वो जड़ नहीं है। वो अपना अनुभव कराती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे में वही सब लक्षण हैं जो एक चेतन में होते हैं। जब शरीर में से वो चेतना निकल जाती है तब ये शरीर मृत हो जाता है। लोग कहते हैं इसका प्राण निकल गया या इसकी आत्मा निकल गई या मर गया। तो हमारी वही चेतना इसे हंसने, बोलने, खेलने के लिए और भी जगत के सारे कार्य करने के लिए, और वही चेतना उनके पीछे काम कर रही है। उस चेतना का अनुभव करने के लिए ही हम साधना में प्रवेश करते हैं। कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने चैतन्य का अनुभव किया है। कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है चेतना के बारे में। उन्होंने कहा है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट हुए। ये लोग धन्य हैं जो लोग अपने उस अंतर चेतना का अनुभव कर लेते हैं। नहीं तो उस तरह तो सब शरीरों में, सब जगह, हर वस्तु में, जड़ जिसे हम कहते हैं उसमें भी उस चेतना का वास है। वे भी कबीरदास जी भी सिर्फ घट घट कह करके शरीरों का ही उदाहरण दे रहे हैं। सब जगह सारे शरीरों में मेरे भगवान वास करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग ही ऐसे धन्य लोग होते हैं जिनकी वो चेतना प्रकट हो जाती है और उसे वो जान पाते हैं कि ये चैतन्य वस्तु है और ये भी मैं हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य को सिर्फ बाहरी स्तर पर समझा जा सकता है। जब तक उसका अनुभव न हो तब तक उस चेतना को आप ठीक से नहीं समझ सकते चेतना है क्या, चैतन्य है क्या। उसके लिए प्रक्रिया है, या तो आप साधना के द्वारा उस चैतन्य को
उपलब्ध हो जाए, चैतन्य वस्तु का साक्षात्कार कर लें, या फिर कोई गुरु कृपा कर दे तो आपको उस चैतन्य सत्ता का साक्षात्कार करा दे। यही दो तरीके सामान्यतया हैं, या तो आप साधना के द्वारा उस चेतना को प्राप्त कर लें, अथवा किसी गुरु की कृपा हो जाए और उस चेतना का साक्षात्कार करा दे। यह प्रारंभिक अवस्था में चेतना प्राण के रूप में हमें अनुभव होता है, एक स्पंदन के रूप में अनुभव होता है, एक स्फुरण के रूप में अनुभव होता है। जब तक ये अनुभव नहीं होता है तब तक सिर्फ कहानियाँ हैं, और दूसरे के अनुभव में जो चीज़ें हैं वो आपके किसी काम की नहीं है। तो गुरु की कृपा हो गई तब भी इस चेतना का साक्षात्कार किया जा सकता है, या स्वयं की तप साधनाएँ इतनी हों कि उस चेतना का साक्षात्कार कर लिया जाए, और वो आपको बताएगा कि ये वास्तविक स्थिति है, मैं सत्य हूँ। ये जगत में जो भी आप देख रहे हैं, जितनी चीज़ें आप अनुभव कर रहे हैं, उन अनुभव से मैं परे हूँ, इंद्रियों से परे हूँ, इंद्रियातीत हूँ। ये सब चीज़ें सब अनुभव में आएंगे। कहने से कुछ नहीं होता है। कहने से क्यों नहीं होता? कठोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थात ये कि आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होती। आप चाहे कितना हो कथा सुन लें, आत्म तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है आपको। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, और न आप वो बुद्धि को दौड़ा करके समझ सकते हैं, बुद्धि के द्वारा उसे समझ सकते हैं कि आत्मा कैसी होगी, क्या होगा। ये बुद्धि के द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। न बहुना श्रुतेन, और न ही बहुत सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों को पढ़ने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? यमे वैस वृणते तेन लभ्य। आत्म तत्व स्वयं जिसके समक्ष प्रकट हो जाए, जिसके भीतर प्रकट हो जाए और बताए कि हाँ ये देखो, ये मैं हूँ, ये तुम हो, तत्त्वमसि, तब आदमी इस चेतन तत्व को पा लेता है, और तब वह धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अन्यथा वो प्रवचन सुनता रहे, बुद्धि दौड़ाता रहे, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करता रहे। श्रुतियाँ स्वयं कह रही हैं कि इन चीज़ों से ये मिलने वाली नहीं है। और मुख्यतया तीन तरीके हैं। जैसे कह तो दिया गया कि नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये तीन चीज़ें तो नकार दी गई कि इन तीन चीज़ों से मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये नहीं इसमें कहा गया कि गुरु की कृपा से नहीं होगा या तप साधना से नहीं होगा। दो चीज़ें इसमें नकारी नहीं गई। तो इन दो चीज़ों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। और जो उपनिषद कह रहा है कि यमे वैस वृणते तेन लभ्य, तो ये आत्मा आपका वर्ण क्यों करे, ये आत्मा आपके सामने प्रकट क्यों हो? क्योंकि इसके लिए आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, आपको उसके लिए तड़प पैदा करनी होगी। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर जितनी ही तड़प पैदा होगी, आत्मा स्वयं आपके भीतर अपना साथ क्यों है तो ही वो कहीं आत्मा कहीं दूसरे, उसी आत्मा के चलते हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं। चाहे आप श्रेष्ठ कर्म कर पा रहे हैं या निकृष्ट कर्म कर पा रहे हैं, वो उसी आत्मा के ही कारण कर पा रहे हैं। तो उस आत्मा को जाने बिना सारे कर्म हो रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सबसे पहले उसे जान लिया जाए, फिर उसके बाद सारे कर्म किए जाएं। तो चेतना के बारे में प्रश्न आया था। चेतना के बारे में बताते बताते मौन हो जाना पड़ता है, क्योंकि चेतना बात करने का विषय नहीं है। चेतना अनुभव करने या अनुभव करा देने का विषय है। चेतना के बारे में चाहे कितना ही बताया जाए, उसका आंशिक भी हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर अनुभव करा दिया जाए तो आप उसी समय समझ जाते हैं कि आत्मा है क्या, चेतना है क्या, चैतन्य है क्या। तो आप प्रयास करें कि आपके जीवन में तीन चीज़ें हों। या तो आप उसके लिए तड़प पैदा करें अपने भीतर आत्म तत्व को पाने की, या फिर किसी सद्गुरु के सानिध्य में चले जाएं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, वो आपको करा देंगे। या फिर प्रचंड तप साधना में स्वयं को लगा दें। जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक चैतन्य तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तब भी आपको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आज
बस इतना ही। कल फिर चैतन्य पे चर्चा होगी। सभी साथियों को प्रणाम। हर हर महादेव।